जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। देखिए बीटीएससी एएनएम जो बहाली है 10,709, उसमें जो जजमेंट आया है मंडे के दिन, जजमेंट के बाद जो है तरह तरह का जो है न्यूज़ चल रहा है। देखिए उसमें जो है एक चीज़ तो आप समझ लीजिए, सरकार को इसमें हम लोग ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सरकार तो जो है, अगर सरकार को अगर जो है बहाली अगर करना होता किसी एक पक्ष को, तो जो है वो शुरू में ही केवल जब कोर्ट का जजमेंट आया तो वो काउंसलिंग वालों का ही करा देती, वो जो एकेडमिक के आधार पे जिनका जो शॉर्टलिस्ट हुए थे उन्हीं का कराती। लेकिन जो सरकार को लगा कि नहीं, जब नियमावली चेंज करके हम एग्ज़ाम करा के जब जो है मुझे ज्वाइनिंग कराना है, तो एग्ज़ाम वालों के फेवर में डिसीजन के लिए सरकार जो एलपीए फाइल की, सरकार भी एलपीए फाइल की, कुछ कैंडिडेट भी फाइल किए, फिर बीटीएससी भी उसमें एलपीए लगाई। तो बाद में जो जजमेंट आ गया, अब देखिए कोर्ट का जो जजमेंट है उसके ही अकॉर्डिंग जो है स्टूडेंट को भी और उसके ही अकॉर्डिंग जो है सरकार को भी चलना होता है। हाँ, एक चीज़ है, अभी सुप्रीम कोर्ट का रास्ता बचा हुआ है। अगर कैंडिडेट चाहे या आयोग चाहे या सरकार चाहे तो वहाँ पे एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि देखिए उसमें क्या है ना कि हाई कोर्ट का भी कुछ मजबूरी है। देखिए अगर सुप्रीम कोर्ट किसी मामले में पहले से निर्णय दे दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का पहले से निर्णय इसमें स्पष्ट था कि अगर कोई भी विज्ञापन जारी हो गया है तो बीच में उसमें बदलाव नहीं कर सकते हैं। बीच में बदलाव करेंगे तो उसको जो है या तो आप कैंसिल करिए या फिर पुराने वाले से जो है आपको बहाली कराना, नए आप जो है नया कोई भी उसमें चेंज करके आप बहाली नहीं करा सकते हैं। तो जो है इसमें हाई कोर्ट से हम लोगों को रिलीफ का कोई बहुत विशेष उम्मीद भी नहीं था। तो अब सुप्रीम कोर्ट अगर कैंडिडेट जाते हैं, जैसे कि अगर कुछ कैंडिडेट कह रहे हैं कि जाना है, अगर वो जाते हैं तो वहाँ कुछ चांस बन सकता है। सरकार से भी जो है ये उम्मीद होना चाहिए कि सरकार भी जाए, क्योंकि देखिए उसमें क्या है ना कि सीबीटी जो भी क्वालिफाई हैं वो बच्चे जो हैं अभी करेंट सिनेरियो में, मैंने उनका जो है पढ़ाई का लेवल जो है वो उस हिसाब से वो लोग पास क्वालिफाई है। जो पहले जो लोग थे, जो है 32,000 शॉर्टलिस्ट होना, तो उनमें से मात्र 10,000 लोगों का है। तो उसमें क्या है कि जो 10,000 लोगों का होगा, फिर उसमें से 20,000 छटेंगे, तो वो खुश होने का किसी को ज़रूरत नहीं है। उसमें देखिए सबको एक चीज़ होना चाहिए, आप जो है एग्ज़ाम के माध्यम से जाइए। हाँ, एक चीज़ ये हो सकता है कि जो लोग पहले से बहाल है, जो लोग पहले से कहीं सरकारी जगह पे जो है वो काम कर रहे हैं संविदा पे, तो उनके लिए गवर्नमेंट को कोई बीच का रास्ता निकालना चाहिए। जो है इसी में क्या बोलते हैं कि कुछ नंबर उनको दे देना चाहिए, उसी में ऐड कर देना चाहिए। कुछ लोग उसमें जो है नहीं ला पाए हैं नंबर, 5 नंबर 7 नंबर लाए हैं या 10-12 नंबर लाए हैं, उनको जो है कुछ नंबर मतलब दे के प्रमोट करके उनको पास करके उनको भी इसमें ले लेना चाहिए। क्योंकि अभी लगभग जो है सीबीटी क्वालिफाई के बाद भी लगभग 2,000 सीटें जो हैं वो खाली चली जाएंगी। तो उसमें सरकार लेके और जो है कर देती, लेकिन जो है अब तो सरकार भी मजबूरी में फंस गया। अब तो हाई कोर्ट का जो निर्णय आ गया, वो हाई कोर्ट के निर्णय से या तो कराए या पूरी बहाली को कैंसिल करे, नहीं तो तीसरा उपाय है कि सुप्रीम कोर्ट में जाए, और फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद मामला लंबा चलेगा। तो देखिए क्या होता है आगे। वैसे प्लान तो वैसे सभी को यही कह रहा है कि सरकार जाएगी, लेकिन एक चीज़ है, देखिए अभी चुनाव तक तो कुछ होना नहीं है उसमें, जब तक चुनाव ख़त्म नहीं हो जाएगा। देखिए अगर बीटीएससी अगर काउंसलिंग भी कराती है इनका 32,000 वालों का, तो उसमें एक चीज़ है ना, देखिए उनको काउंसलिंग कराने के लिए पहले उनको राज्य निर्वाचन आयोग से जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से पहले उनको जो है एक क्या बोलते हैं उसमें, एक इनको उसमें लेना पड़ेगा, इनको आवेदन दे के इनको मतलब उसमें सहमति लेना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि हम कर रहे हैं, और उसमें इनको लिखित ये देना पड़ सकता है कि हाँ हम जो है मतलब फाइनल रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस होता है। तो कोई भी आयोग जो है इस सब प्रोसेस में नहीं पड़ता है। वो कोई भी आयोग सोचेगा जो इतना डिले हो गया 1-2 महीना और देख लेंगे, अगर उनको कराना भी हुआ तो। अगर नहीं कराना है तो उनके पास तो ऑप्शन खुला हुआ है कि अभी वो हायर कोर्ट में जाए, अपना आराम से वहाँ भी एक बार अपील करे। सुप्रीम कोर्ट में अपील करने पे चांसेस बन रहे हैं कि वहाँ से अगर अपील होता है तो जो है वो सीबीटी के फेवर में जाए, क्योंकि ये देखिए ये बहुत एक जेन्युइन पॉइंट है। कोर्ट जो है लोअर कोर्ट, मतलब लोअर कोर्ट कर रहा है, हाई कोर्ट जो है उसमें मजबूरी के चलते जो है वो निर्णय दिया। देखिए पहले से बाध्य है, पहले से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है, तो उसके अगेंस्ट में हाई कोर्ट निर्णय नहीं दे सकता है। तो वो सुप्रीम कोर्ट में ही जो है निर्णय में जो है कोई संशोधन किया जा सकता है। बहाली से संबंधित बीच में विज्ञापन जो है, विज्ञापन में जो कोई भी चेंजेस जो है, तो उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ही उसमें कोई बदलाव कर सकता है, दूसरा कोई कोर्ट नहीं कर सकता।